स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। यूपी में जाति बताना अब महंगा पड़ेगा और अगर जाति के नाम पर रैलियां की, जनसभाएं की, बवाल किया तो फिर अंजाम और ज्यादा बुरा होगा। इसके साथ ही पुलिस एफआईआर, अरेस्ट मेमो, सार्वजनिक जगहों और सरकारी डॉक्यूमेंट्स में भी किसी की जाति नहीं लिखी जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद यूपी के सरकार ने आदेश जारी कर दिया है, लेकिन विपक्ष ऐसा विरोध जता रहा है जैसे सीएम योगी ने यह फैसला लिया हो, जबकि इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद यह फैसला लिया गया है। लेकिन सवाल यहां पर यह कि अगर जाति को लेकर यह फैसला लिया भी गया है तो इस पर इतना विरोध करना क्यों? उसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि अब पता नहीं चलेगा कि पीडीए वालों पर कितना अत्याचार हुआ, दलितों पर कितना अत्याचार हुआ। ऐसी बातें अखिलेश यादव कह रहे हैं और नगीना वाले नए नए सांसद चंद्रशेखर कह रहे हैं। पंकज जी, सबसे पहले तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया, उसके बाद आदेश जारी किया गया, लेकिन ये माहौल क्यों बनाने में लगे हैं? दलितों के मसीहा बनने निकले चंद्रशेखर और पीडीए के सर्वे सर्वा बनने निकले अखिलेश यादव। क्यों ये माहौल बनाने में जुटे हुए हैं कि योगी सरकार ने यह फैसला दिया है? रोहित, आज 23 सितंबर है। 23 सितंबर राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती है जी। तो मैं उनके 4 पंक्तियों से ये शुरू करना चाहूंगा। रश्मि रथी में वो लिखते हैं कि मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का, वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर और क्रूर। उनकी लाइन है। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका किसने दायर की थी? याचिका दायर करने वाले शख्स का नाम है प्रवीण छेत्री। और प्रवीण छेत्री कौन है? ये भील जनजाति से आते हैं। ठीक। प्रवीण छेत्री शराब के तस्करी के एक आरोप में पुलिस द्वारा पकड़े गए और पुलिस ने उनके जो चार्जशीट दाखिल की उसमें यह लिखा ये भील जनजाति से हैं। प्रवीण छेत्री का कहना था कि अगर मैं कुछ गलती करता हूं तो प्रवीण छेत्री जिम्मेदार है, आप पूरी की पूरी भील जनजाति को बदनाम क्यों कर रहे हो? और इसी के साथ उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की और यह कहा कि सबसे पहले तो मेरी भील जनजाति का नाम हटाओ, यहां पे मुझे चाहो आप फांसी दे दो। प्रवीण छेत्री अगर दोषी है तो प्रवीण छेत्री को जेल में डालो। आप ये मत कहो कि यह भील जनजाति का प्रवीण छेत्री है। और यहां से याचिका शुरू हुई है और तब ये आके इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद ये कह रहे हैं कि पता कैसे चलेगा कि दलितों पर अत्याचार हुआ या अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हुआ। अरे भाई, अत्याचार होता है, जो अत्याचार करेगा पुलिस उसे सख्त से सख्त फैसला सुनाएगी। आपको यह क्यों जानना है सार्वजनिक रूप से कि ये अत्याचार किस जाति के नौजवान पे हुआ है या किस जाति के युवती पे हुआ है या किस जाति के बुजुर्ग पे हुआ है? अगर कोई शिकायत करता है किसी पे अत्याचार होने की तो पुलिस कानून सम्मत धाराओं के तहत अपनी कार्रवाई करेगी, कोर्ट उसके अनुसार फैसला सुनाएगा जी। और वहां पे अगर वो SC ST जाति का हो तो SC ST एक्ट भी लगेगा, वो नहीं खत्म हुआ है। लेकिन आपको अखबारों में छापने के लिए या ये बताने के लिए क्यों जरूरी है कि फलानी जाति ने फलानी जाति को मारा है? ये क्यों आपके लिए जरूरी है? नहीं, वही आपको न्याय करवाना है जरूरी इसलिए या है अपनी राजनीति करनी? जरूरी इसलिए है चंद्रशेखर के शब्दों में कि ये आवाज दबाने की कोशिश है। और किसकी आवाज? कि कितना अत्याचार हुआ दलितों पर, कितना पीडीए वालों पर अत्याचार हुआ, कोई आंकड़े ही नहीं मिलेंगे ये तो फिर। अरे भाई, अगर अत्याचार हुआ है तो अत्याचार होता है, वो किसी पे भी हो, वो कानून काम करता है। तो फिर अपनी राजनीति कैसे होगी? प्रजा में भेद नहीं हो सकता। अब मान लीजिए यही सबसे बड़ी समस्या है। अयोध्या में चलिए ठीक है, वहां पर मोहित नाम था आरोपी का। अब अगर चंद्रशेखर को पता ही नहीं चलेगा तब तो फिर वो मोहित के यहां पहुंच जाएंगे और उनसे एक खास तबका नाराज हो जाएगा। अब जिनको जाति की राजनीति करनी है, जाति ही केवल पूंजी जिनकी है और देश के लिए विजन नहीं, राष्ट्र के लिए विजन नहीं, राज्य के लिए विजन नहीं, ये सामाजिक न्याय के लिए भी विजन नहीं। अगर सामाजिक न्याय कि ये मसीहा होते
तो सार्वजनिक स्थानों पर किसी की जाति पूछने पर अगर रोक है तो ये कहते कि ठीक कहा, क्यों किसी को डिमीन करना। अगर मैं पब्लिक प्लेस पे हूं और मेरे से कोई पूछता है कि बताओ तुम किस जाति के हो, तुम जाटव हो कि दलित हो कि चमार हो, तो मुझे बुरा लगेगा अगर मेरे से कोई पूछता है तो। और नहीं पूछना चाहिए, किसी से नहीं पूछना चाहिए। लेकिन जो 5000 सालों से जातिगत भेदभाव की व्यवस्था बनी हुई है, अखिलेश यादव कह रहे हैं उसको खत्म करने का क्या प्रयास किया जाएगा? अरे भाई साहब, मैं एक बात बताऊं, इस देश में राजा भील और राम जी दोनों एक ही आश्रम में पढ़ते थे, गुरु वशिष्ठ के आश्रम में। दोनों गुरु भाई थे। अब मैं ये सब चीजों में नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि तर्क कुतर्क हो जाएगा बहुत सारे लोगों। मैं इतना जानना चाहता हूं कि क्या अखिलेश यादव स्वयं सामाजिक न्याय का पालन करते हैं? मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि अखिलेश यादव इतना छोटा उम्र के होके मैंने देखा है कि डिंपल यादव और अखिलेश यादव का पांव पड़ पड़ के सब जा रहे हैं, बुजुर्ग लोग, बुजुर्ग, भले ही वो नेता ही क्यों ना हो, लेकिन बुजुर्ग तो बुजुर्ग है। चलिए ठीक है, राजनीति का विषय नहीं है, हटकर आते हैं, इससे क्या बदलेगा? इस फैसले से क्या बदलेगा? मैं बताता हूं क्या बदलेगा। सबसे पहली बात कि जातिगत रैलियों पर रोक। जाति के नाम पे रैलियों से देश या समाज को क्या फायदा? पहली बात। दूसरी बात, जातिगत जनसभाओं पे रोक। ये महाराणा प्रताप सेना, तो गुर्जर महासभा, तो फलाना फैला ब्राह्मण, ये कायस्थ महासभा, ये क्या होता है? देश के नागरिक, देश ना, इसको क्यों चाहिए? और हर कोई ये इसने ताकत दिखाने का मंच बनाकर रखा था कि मेरे पास 5000 लोग, मेरे पास 10,000 लोग, जहां जिसकी भीड़ वहां पे दादागिरी। ऐसे में बताइए कौन इन्वेस्टर आएगा? पहली बात यह होगी। दूसरी बात यह है कि पुलिस की एफआईआर में, ये चार्जशीट में ये मेंशन नहीं हो आरोपी के मां और बाप का नाम होगा, उसमें उसकी जाति मेंशन नहीं होगी। मैंने बताया कि वो प्रवीण छेत्री के साथ क्या हुआ था इस वजह से। तीसरी बात, ये जो गाड़ियों पे लिख के घूमते हैं ना कि शूरवीर महाराणा प्रताप की छठी पीढ़ी का औलाद, ये सब नहीं लिखना होगा। या फिर जय गुर्जर, जय पता नहीं क्या क्या कुछ आलतू फालतू लिख के जो घूमते हैं, कोई उसे मूछ लगा के घूम रहा है, कोई दाढ़ी बना के घूम रहा है, ये सब चीजों पर रोक लगेगी। तीसरी बात कि सड़क पे जो सांकेतिक संकेत होते हैं बोर्डों पर, आप अपनी दुकान के भी बोर्ड पे याद रखिएगा, वहां जातिगत साइन बोर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये जो होता है ना कि कुशवाहा बीज भंडार, तो ब्राह्मण पूजा सामग्री, ये सब नहीं लिखना। पूजा सामग्री होती है, भगवान पे सब चढ़ता है और उसके दरबार में कोई बड़ा कोई छोटा नहीं। ठीक है पंकज जी, फिलहाल तो मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को बहुत आंतरिक कष्ट होगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी का फैसला नहीं है, यह इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला है। अगर किसी को पसंद नहीं हो तो ये सुप्रीम कोर्ट में आज भी चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोर्ट का आदेश है तो सरकार को मानना ही होगा। ठीक है, तो अखिलेश और चंद्रशेखर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट? चले जाए ना। मैं तो दिल से चाहता हूं कि अखिलेश और चंद्रशेखर सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। ठीक है, फिलहाल भैया हमें सार्वजनिक जाति के प्रदर्शन की इजाजत दी जाए। ठीक है, फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद योगी सरकार ने यह आदेश जारी कर दिया है कि किसी भी तरीके की जातिगत रैली नहीं की जाएगी, जनसभा नहीं की जाएगी, और किसी भी एफआईआर और किसी भी मेमो में, किसी भी सरकारी कागजात में जातियां नहीं पूछी जाएंगी। जिसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में बवाल मचा हुआ है। अखिलेश यादव 5000 साल का उदाहरण दे रहे हैं कि उस जाति व्यवस्था को कैसे खत्म करेंगे। चंद्रशेखर कह रहे हैं कि यह आवाज दबाने की कोशिश है, क्योंकि इससे पता ही नहीं चलेगा कि कितना अत्याचार दलितों और पीड़ित वालों पर हुआ है। फिलहाल आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला था, तो जिन्हें भी परेशानी है वो सुप्रीम कोर्ट जाकर इस फैसले को चैलेंज कर सकते हैं और वहां से जो आदेश जारी होगा फिर वो भी लागू किया जा सकता है। तो जिनको भी दिक्कत है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।